नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर हम बात करेंगे बागपत टू बांदा। और ये सवाल क्या है? अवैध मस्जिदों पर हल्ला। आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों शिमला और मंडी में अवैध मस्जिद के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे। अब उत्तर प्रदेश के बांदा में भी ऐसी स्थिति बन रही है। बांदा में विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि वामेश्वर पर्वत, जो कि हिंदू आस्था का केंद्र है, वहां कोरोना काल में चुपके से मस्जिद और मजार बना ली गई। बीएचपी ने प्रशासन से मांग की है कि जांच कर कार्रवाई की जाए। उधर बागपत में कोर्ट ने एक अवैध मस्जिद को गिराने का आदेश जारी किया। अवैध मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी, जिसकी शिकायत मुस्लिम शख्स ने ही की थी। अब कोर्ट के फैसले के विरोध में मुस्लिम महिलाएं उतर आई हैं, तो खास पैनल के साथ तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। विरोध की ये तस्वीरें बागपत के बढ़ौत में राजपुर गांव की है। ये अवैध मस्जिद को गिराने के फैसले के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मस्जिद को गिरने नहीं देंगे। दरअसल कोर्ट ने 50 साल पुरानी मस्जिद को अवैध बताकर गिराने की आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये मस्जिद सरकारी तालाब पर बनी है, जिसके खिलाफ गांव के ही गुलशान नाम के शख्स ने याचिका दाखिल की थी। बढ़ौत के राजपुर गांव में तकिया वाले मस्जिद को गिराने का कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और ये तकरीबन 50 साल पुरानी मस्जिद है और इसको गिराने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और साथ ही साथ 4 लाख से ऊपर का अर्थदंड भी लगाया गया है इस मस्जिद के ऊपर में। और कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया है। तहसीलदार ने मस्जिद के मुसल्ली पर तकरीबन 4 लाख से ऊपर का अर्थदंड भी लगाया है। और कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने के लिए राजस्व अफसरों की कमेटी बना दी है। बागपत में कोर्ट ने अवैध मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है, तो बांदा में अवैध मस्जिदों और मज़ारों को गिराने की मांग तेज हो गई है। आरोप है कि बामदेव शिव मंदिर के पास अवैध तरीके से मस्जिद और मज़ारों का निर्माण कराया गया है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में गुस्सा है। अभी यहाँ से ऊपर से जब तक मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्वेशन न करेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि अधिकारी यहाँ पर अभी इसको लोड नहीं ले। विश्व हिंदू परिषद की क्या मांग? विश्व हिंदू परिषद की ये काम है, हमें मांग ये है कि अगर ये अवैध है, इसकी प्रशासन जांच करे और अपने स्तर पर अगर ये अवैध है तो इसको हटाए। अवैध मस्जिदों और मज़ारों को लेकर प्रशासन और शासन लगातार कार्रवाई करता रहा है। यूपी ही नहीं, अन्य राज्यों में भी अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने की कार्रवाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अवैध मस्जिद पर घमासान मचा हुआ। उधर असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना अरशद मदनी मस्जिद के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहे। उनका ये बयान सुनिएगा। आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ पर जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है। वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं, उसका मालिक मैं हूंगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहां पर। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। तो चलिए आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल और जिसके इर्द गिर्द हमारी आज चर्चा होने जा रही है, आपको बता दें आज की जो महत्वपूर्ण सवाल है, बागपत में गिराई जाएगी अवैध मस्जिद। और कोर्ट ने शहर कितने अवैध मीनार, अवैध मस्जिद, लैंड जिहाद की साजिश है क्या? मस्जिद के नाम पर भड़का रहे ओवैसी और मदनी। अवैध हर ओर मस्जिद पर ही क्यों शोर? क्योंकि अवैध मस्जिद जो बनी हुई है तो हर ओर शोर क्यों होता है?
अब इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान हैं, जल्दी से अपने मेहमानों को आप परिचय करा दें। हमारे साथ राजकमल गुप्ता रहेंगे, वीएचपी के नेता है। राजकमल साहब बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र गिरी हमारे साथ रहेंगे, हिंदू धर्म गुरु हैं, जैसी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नूर अहमद अजहरी साहब है, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। नूर अहमद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शोएबुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। शोएबुर रहमान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद साहब चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। सर ये क्या सिस्टम चल रहा है? ये कोई बस थोड़े कि भाई रुमाल डाल दिया तो आपकी ये सीट हो जाएगी, आप कहीं भी कब्जा कर लेते हैं। और मैंने तो जो, अगर मैं गलत ना हूं तो मैंने तो ये सुना है आपके ही लोगों से, आप जैसे जो पढ़े लिखे मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो हमको बताते हैं कि जो अवैध जगह होती है वहां इबादत करना पाप माना जाता है आपके धर्म में, इस्लाम धर्म के मुताबिक। आप वहीं अड़े हुए हैं, वहीं अवैध कब्जों पर आप अड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरह से, जिस जज्बाती होकर के, गुस्से में आकर के आप मौलाना अरशद मदनी और असदुल ओवैसी के बयान दिखा रहे हो कि भड़काऊ भाईजान है और ये है, कुछ भी कह सकते हो, मुसलमान कोई बोलता है। यही नहीं, हम बोले तब भी आप हमें कब भड़काऊ कह दो पता नहीं है। अभी डिबेट बढ़ेगी आगे, पता नहीं किस टाइम आप कह दो कि नूर अहमद अजहरी तो ये तो कौम को भड़का रहे हैं। लेकिन आपको नितेश राणा नजर नहीं आते, आपको गिरिराज सिंह नजर नहीं आते, आपको संजय निषाद और दिल्ली में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मेरा सवाल ये नहीं था, मैं भड़काने पर नहीं था, उस पे तो आइए ना पॉइंट पर। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आपने वो भी दिखाया ना जो आप भूमिका बना रहे थे, भूमिका के दौरान दिखाया, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। दूसरी बात, यकीनन अवैध जगह पर मस्जिद नहीं बनाई जाती, लेकिन आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप ताकत में हैं। आपको आप किसी भी जमीन को कब अवैध कह दो पता नहीं होता है। कानपुर में हमने देखा है, अब हाईकोर्ट, ये तो देखिए जो बागपत में हो सर, वो तो हाईकोर्ट ने कहा है ना सर। हाईकोर्ट से आगे भी रास्ता है, अभी चिंता ना करें। 2010 30 सितंबर 2010 को जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा था, और ये जो नवंबर 2019 में आया था, इसमें इसमें कितना बड़ा फर्क है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके आगे भी अदालतें हैं। हम जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे गुजारिश करेंगे आगे की अदालत में जाएं और ये जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इसके खिलाफ बोले, डरे नहीं। ये लोग सिर्फ डराना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि मतलब एक बामेश्वर पर्वत है जो हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है, वो पर्वत है बांदा में। अब वहां अवैध तरीके से मजार और मस्जिद बना लिया आपने कोरोना काल में, पता किया तो अवैध तरीके। अब बताइए में क्या पता, आप ताकत के बलबूते पे किसे कब हमारा घर अवैध आप घोषित करते क्या मालूम। सरकार में है, आपका एक ही मतलब पूरी सरकार का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों के घरों को तोड़ो, मुसलमानों के उनके नौजवानों को, उनके उलमा को दागदार करके जेलों में भेजो। इसके सिवा कोई तरीका नहीं। साहब, क्या मुस्लिम पाक साफ है, कुछ अवैध ही नहीं है फिर? यानी आप कोर्ट को भी नहीं मान रहे, आप प्रशासन को भी नहीं मान रहे, सिर्फ आप ही पाक साफ लोग हैं क्या? ने तो नहीं कहा हम कोर्ट को नहीं मान रहे। तो अरे आप तो हाईकोर्ट का भी नहीं मान रहे। हाईकोर्ट ने करार दिया कि वो अवैध है और उसे गिराया जाए, 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। 2010 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तो नहीं माना हाईकोर्ट को, तो तब आप उस आवाज को भी उठाइए। वो तो सबने ही नहीं माना ना सर, वो तो सभी पक्षों ने नहीं माना था ना, तो वो हिंदू पक्ष ने माना था ना मुस्लिम पक्ष ने माना था। आप अपनाएंगे ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, राजकमल गुप्ता आपने सुना? ठीक है राजकमल गुप्ता, मैं आ रहा हूं नूर अहमद साहब, आऊंगा। नूर साहब, अब आपने क्या, मैंने सुन ली आपकी सारी बात, अब एक एक करके मुझसे अपनी बात का जवाब ले लेना, बीच में मत बोलना। आपने ये कहा कि साहब हर चीज में मुसलमानों को टारगेट कर रहा जा रहा है, और ये जो मजार है, अगर आप इनका सर्वे पर कराइएगा, सड़क के किनारे पहले 4 ईंटें रखी जाती हैं और फिर उसके बाद एक मिट्टी की कबर जैसी बना दी जाती है, उसे मजार बना दी जाती है। क्या वो सारी की सारी वैध है? आप सर्वे कराइएगा तब मेरी बात का एक एक करके जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, जो ये मजार बनी 50 साल पहले, ये तालाब की थी, सिद्ध हो चुकी है। वो किसी हिंदू ने या बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के आदमी ने मुकदमा नहीं करा, बिल्कुल। वो जब सिद्ध हुई कि अब मेरी सुन लीजिएगा, क्या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले ने ये नहीं किया कि ये जो है मजार मस्जिद जो है अवैध है?
जिसकी जमीन पे जिसके उसमें बनी, जिसके जो कागज थे उन्हें सिद्ध कर दिया कि साहब ये अवैध बनी है। दूसरी बात, आपका ये कहना, मैं फिर कहता हूं, इस देश के अंदर 90% मजारें, मस्जिदें, मदरसे केवल अवैध रूप से बने हुए हैं। यदि इनके ऊपर कार्रवाई होगी ना, फिर आप सीना फाड़ कर रोगे कि ये क्या, ये सब इन्होंने कह दिया ये अवैध है। अवैध है नहीं। मैं तो कह रहा हूं, अभी रिसेंटली मैं यहाँ रहता हूँ, जिस शहर में सड़क के किनारे जाइए, अभी भी आपको 4-5 दिखा दूंगा जो बनने जा रही हैं। यहीं पर जहां मैं रहता हूँ, मेरी बगल में नाले को बाजार बनी देखते। अरे कोई तो सोचो, नाले और गंदगी की जगह पर तो मजाक बना देते हो। अब ये सब अवैध है। जब सत्य को सत्य स्वीकार करो। ठीक, नूर साहब जल्दी से एक जवाब दीजिएगा, फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास है। नूर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल जो बागपत में आप इनको गलिया रहे हैं कि इनकी सरकार, इनका प्रशासन, वो नशीर नाम का शख्स है जिसने कहा कि ये तालाब की जमीन है, सरकारी जमीन है, उसने वो केस लड़ रहा है सर। अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी? अभी भाई ने कहा है कि सड़क के किनारे ईंटें रख लें और ये रख लें। यार बोलो, उस समाज का बंदा ये बात हमसे बोल रहा है जिस समाज में नदियों पर, जिस समाज ने चांद पर, सूरज पर, दरख्तों पर, पेड़ों पर, रास्ते में जहां भी चाहते हैं, जिस दरख्त को चाहते हैं अपना भगवान कर देते हैं। वो हमें ये बात एक सिद्ध करो, एक जगह बताओ। अरे हम तो चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम वायु देवता भी मानते हैं। अरे हम तुम्हारी से नहीं है। आपने कैसे किया? आपके जो अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहा है ना, वो मेरे सामने बैठे हैं, वो सिद्ध कर रहा है, वो नहीं है कि प्रधानमंत्री को कैसे बोला जाता है। वो प्रधानमंत्री को खराब मोदी कहता है। अरे नहीं है, उसको बाजारों को भी नहीं है। अरे आपकी हैसियत नहीं है कि हर जगह मौजूद रहती। ये एक भी बड़ी सत्ता चला रहे हैं, उन लोगों की देना ही है। नहीं आप बोल पाते, तुम्हारी मस्जिद में अवैध बनाए रखी है, कहीं जाकर जवाब डाल देते हो। ये वक्त तुमने कोई मुसलमान नहीं छोड़ा जिसकी जमीन पर कब्जा नहीं कर लिया। बातें करते हो आप बातें तो केवल। चलिए ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ता हूं क्योंकि शोएबुर रहमान साहब, राजकमल जी हो गई बात, नूर अहमद साहब। शोएबुर रहमान साहब, देखिए बागपत का मामला हमने बताया, बांदा का आपको बताया, आपका क्या तर्क है? नूर अहमद साहब को तो हमने सुन लिया। आपको नहीं लगता है कि जो अवैध जगह है उस पर इबादत करना आपके यहां, आपके मजहब के मुताबिक वहां पाप माना जाता है, फिर भी अवैध मस्जिदों पर आप दलील दे रहे? और जो बागपत का मामला वो हाईकोर्ट ने कहा, और नशीर नाम का शख्स वहां केस लड़ रहा है और उसने कहा कि ये सरकारी जमीन है और तालाब पर यह मस्जिद बनाई गई। मैं बात शुरू करूं अपनी? जी शोएब साहब। देखिए, नसीर अहमद मुकदमा करें, चाहे शर्मा जी हमारे मुकदमा करें, चाहे गुप्ता जी मुकदमा करें, ये दलील इस बात की नहीं है कि हमारे वैध और अवैध की बात की जाए। सबसे बड़ी दलील ये होती है कि अगर हम किसी जमीन को या किसी जगह को हम बता रहे हैं कि ये अवैध है, तो कानूनी एतबार से पहले हम उसकी जांच पड़ताल कर लेंगे। जांच पड़ताल करने के बाद अगर वो तालाब दिख गई या पट्टे की जमीन दिख गई या कोई सीलिंग की जमीन है या किसी और तरह की जमीन है, तो जाहिर है कि उन पट्टे का, तालाब का कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर मौजूद है। और अगर वो जमीन लिखी गई है तो मस्जिद अवैध जगह नहीं लिखी होगी, किसी ना किसी ने उसको लिखा होगा। और जो जिसने लिखा है तो कानूनी एतबार से मस्जिद पे या मस्जिद इंतजामिया पे 4 लाख का 5 लाख का जुर्माना लगाना, कोर्ट को उससे पहले उन कागजात को देखना चाहिए। अगर देखा नहीं है तो उसमें यह कि एक दलील है कि उसमें जाए पहले उस कागज को देखे। देखिए, जमीन का एतबार दूसरा होता है और सिविल केसेस अपने आप में एक वो होता है। और एक आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए सर, मतलब कोर्ट को भी आप नहीं मान रहे। आप बात या तो बात पूरी हो जाने दीजिए या फिर बात होने मत दीजिए आप। तो कानूनी एतबार से सबसे पहले चीज इस बात को क्लियर कर लिया जाए कि उस जमीन की हैसियत क्या है। और सिर्फ तालाब था तो तालाब किस सन में था। और अभी भाई साहब ने कहा कि वो नाले और इधर और एतराफ 1962 के इस मुल्क के जितने भी नक्शे हैं, उस नक्शे से पहले अगर कहीं भी कोई रोड पे कोई चीज बनी हुई है
तो फिर उसको आप अपने एतबार से देखिए। जबकि 1952 हमारे लिए वक्त प्रॉपर्टी हो चाहे वक्त मस्जिद हो, ये तमाम चीजें दलील बन चुकी है। हाँ, कोई सामाजिक तौर पे या ये है कि अवामी तौर पे कोई चीज रुकावट बन रही है, वो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। प्रयागराज में खुसरोबाद के अंदर 1984 तक एक मंदिर नहीं थी, और वहां पे जो मालिक काम करने वाला था आज उसने 3 मंदिर बनवा दिया। उसकी वजह ये थी कि हम लोग ये अवैध चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पे नहीं। आप देखिए मंडी में क्या हुआ, शिमला में क्या हुआ, आप फिर भी दलीलें दे रहे हैं। अवैध तरीके से बनाई जा रही है, फिर आपको हटानी पड़ती है। अवैध मंदिर बना दी गई और आप ये कह रहे हैं कि कहाँ अवैध, तो आप लड़िए ना लड़ाई, आप क्यों नहीं लड़ते लड़ाई? आप भी कह रहे थे कि एक मंदिर एक जगह बताइए, मैं बता रहा हूँ खुसरोबाद के अंदर, इलाहाबाद प्रयागराज में खुसरोबाद के अंदर 3 मंदिर बनी और वही छोटे छोटे पत्थर रख के चादर। आप क्यों नहीं लड़ रहे सर? शोएब रहमान साहब आप सिर्फ बता रहे तो जाइए ना कोर्ट, इनको घसीट कर लेकर जाइए। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, चादर सिद्ध करो, सिद्ध करो, मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा, सिद्ध करो। ये कहने में सिद्ध बात नहीं है, ये अवैध मस्जिद है। शिमला की मस्जिद अवैध थी, सिद्ध हो चुका है। या उस जमाने के अंदर किसी ने उसको वक्फ किया है तो पहले उस परिवार को या जिसने वक्फ किया उसको पहले जिम्मेदार बनाया जाए। अरे सर आप अब कोर्ट को ही समझाइश दे रहे ना, यही तो बात है ना। आप अपनी बात को ऊपर रख रहे हैं, कोर्ट को ही समझा रहे कि कोर्ट को ये करना चाहिए, कोर्ट को ये देख। अब कोर्ट आपके हिसाब से चले फिर। नहीं रहा हूं, आप जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जब आप हमसे यहाँ बात करेंगे और 2 आदमी बैठेंगे तो उल्ला जवान कोई बात यहाँ नहीं बैठ के की जा सकती है, कि पूरा समाज देखता है, पूरा कौम देखता है, पूरा मुल्क देखता है, पूरी दुनिया देखती है। आप जाके लड़िए ना, फिर आप करिए वहां जाके पैरवी, बागपत का मामला आप चले जाइए फिर। अगर आप इस चैनल की अहमियत को अपने अंदर रखते, अरे तो सर मैं तो कह रहा हूँ ना, आप अगर आप लोगों को आगाह करें तो आप लड़िए ना। मैं तो कह रहा हूँ आप जाके लड़िए, वहाँ पैरवी करिए। फिर आप पावर कराना चाहते हैं तो जरूरत इस बात की, जो बात हो यहाँ सही हो, कानूनी एतबार से बात हो, गैर कानूनी या अवैध बातें भी यहाँ ना हो। ठीक है, ये होता है तरीका। और अगर हम ये सोचने के लिए बैठ गए कि साहब मैं तो धर्मेंद्र गिरी है, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ है। मैं धर्मेंद्र गिरी जी, आपने सबको सुना, आपने नूर अहमद साहब को भी सुन लिया, शोएब रहमान को सुन लिया, आपने कमल गुप्ता जी को भी सुन लिया। राजकमल गुप्ता जी साफ कह रहे हैं कि जगह जगह अवैध तरीके से बनाए गए हैं। आप क्या सोचते हैं? लेकिन ये कह रहे हैं कि ये टारगेट किया जा रहा है बस। देखिए, एक शीर्ष चर्चा में बताऊंगा आपको कि आपने भी देखा होगा, विज्ञापन में देखा होगा, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में भी देखा होगा कि मेरा भारत बदल रहा है। तो ऐसे ही कल अमेरिका के जो जीते हुए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कहा है कि अब सही समय है दुनिया को बदलने का। तो भारत में बैठे हुए चंद मुसलमान जो इस कट्टरता के पक्ष में हैं कि भले ही देश जाए कहीं, लेकिन उनको अपनी बात को कहना है, ना उन्हें संविधान को मानना है और ना ही उन्हें किसी अन्य कानून को मानना है। उन्हें सिर्फ अपनी बात को मानना है और हल्ला करना है। लेकिन सत्य यह है कि भारत में रहकर और भारत का मुसलमान अगर न्याय के विरोध में बात करेगा तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज जब विश्व की 2 ताकतें भारत और अमेरिका एक साथ हैं तो सत्य को भारत के मुसलमान ही नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों को मानना होगा। कुछ मुसलमान डिबेट में बैठ के हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि त्रिशूल लेके बैठे हैं। अरे अज्ञानियों, ये त्रिशूल हथियार नहीं है, ये शक्ति का नाम है। इसको समझने का प्रयास करें। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 शक्तियां हैं। त्रिकालदर्शी, भूत, वर्तमान और भविष्य सबकी क्षमता रखता है। तो इसलिए इसको हथियार ना समझें। पहले कुछ पढ़ के आए, अपना इतिहास पढ़ लें। आपका इतिहास बखूबी हम जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार जहां सत्य आता है, बागपत में सत्य आया, दर्द होने लगा, चुभन होने लगी। कुछ मुस्लिम बोलने लगे उस पर कि नहीं, हमारी हर जगह पर हमला किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सत्य को स्वीकारना सीखिए। ठीक है, अभी अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा पे भी आपका डिसीजन आने वाला है। भागना चाहते आप जी? अभद्र भाषा कर रहे हैं, इतनी अभद्र भाषा बोल दी है हमने? कौन सी अभद्र भाषा हमने बोल दी है? अरे आप बताएं कौन सी हमने अभद्र भाषा बोल दी है? हमारे विश्वेश्वर महादेव को आप जो है वहां वजू करते हैं और हम अभी चुप बैठे हैं। हम न्यायालय का स्वीकार करते हैं, जो भी आदेश आएगा। आप हमें अभद्र भाषा बताते हैं। आपकी भाषा से हमें
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे लिए क्या कह रहे हैं? धर्मेंद्र गिरी जी जवाब सुन लेते हैं। धर्मेंद्र गिरी जी आप जवाब ले लें बाद नूर अहमद साहब। क्या किया रहे सिख समाज के लोग रख लेंगे तो नहीं कहा जाएगा। आप त्रिशूल रखेंगे क्यों कहेंगे हथियार है? वो आपके मजहब का निशाना रखिए किसी तरह से। आप ये गलत ज्ञानी तो बोलते हैं इस बात को, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, बिना पढ़े लिखे कुछ बोल दिए। चैनल पर बैठने से पहले इतना सोच लेना चाहिए था क्या बोल रहा है हमको। आप एक धर्म गुरु हैं। ये कहा जाता कहाँ रखना है हमें उसने कहा हम सिर्फ भागते हैं पास हमारा हमने उनसे सवाल किया था कि मुसलमान को होता है बोलते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी एक एक करके बात करने की सुन पाएंगे। धर्मेंद्र जी प्लीज। लेकिन बोलते हैं मेरा सवाल आपसे ये है नूर अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है। धर्मेंद्र गिरी जी कह रहे हैं कि हम देखिए कोर्ट के रास्ते मानते हैं, चाहे वो काशी के अंदर हो अयोध्या के अंदर हो। आपको नहीं लग रहा कि जब आप कह रहे हैं कि सरकार इनकी सिस्टम इनका, तो आपको याद रखना होगा कि इनमें उतनी भी ताकत है जैसे बाबरी मस्जिद में हुआ जो गिरा दी गई हिंदुओं ने, तो ताकत तो रखते हैं ना, लेकिन ये कानून पर भरोसा कर रहे हैं नूर अहमद साहब, और आप कानून पे भरोसा नहीं कर रहे। देखिए इसीलिए तो कभी हमें महाभारत की धमकी दी जा रही है, कभी राम भक्त ही देशभक्त है कहा जा रहा है, कभी बटोगे तो कटोगे कह करके हाँ मतलब एक समुदाय को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ एक जहन पेश किया जा रहा है। ये सब देख रहे हैं हम इसीलिए देख रहे हैं। आप ताकत आपने अभी खुद ही बता दिया। मैं कहने वाला था कि अभी आपने कहा ये कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहते हैं। हमने 6 दिसंबर 1992 को देखा है कि कितना ये लोग कोर्ट को मानते हैं। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया तो उन्होंने साबित कर दिया कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन आपने मस्जिद तोड़कर मंदिर आप बना रहे हो। ये इतिहास साक्षी रहेगा, लिखा भी जाएगा। आपने अल्लाह का जमन अयोध्या में आपके अल्लाह का जमन। देखिए आपसे डरकर कोई व्यक्ति खामोश बैठ सकता है, इतिहास नहीं बटेगा, ये के बाद दीगर लोगों के पास पहुंचेगा। और जल्दी से एक रिएक्शन राजकमल गुप्ता जी, क्या हिंदुओं को क्षमता नहीं है कि बाबरी मस्जिद वाला, लेकिन हिंदू यहाँ भरोसा कर रहा है, कोर्ट कचहरी कानून पर भरोसा करता है, चाहे वो अयोध्या हो या वो काशी हो। नूर साहब ध्यान से सुनिएगा, अपनी भाषा संयमित करिएगा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, अक्सर आपके साथ हम बैठते हैं, हम आपको बहुत विद्वान मानते हैं। अपनी भाषा संयमित करिएगा, और जब आपकी भाषा संयमित होगी तो उसके बाद आप सुनेंगे तो सही तरीके से आप ठंडे दिमाग से जवाब देंगे। इस आपके जो इतने हैं, देखिए जितने आपके ने क्या कि साहब इन्होंने ये मस्जिद तोड़ दी, आप मेरे साथ चलिएगा औरंगाबाद के एलोरा के क्लेव देखिएगा, कोई मूर्ति ऐसी नहीं है जैन धर्म की या हिंदू धर्म की, नाक कान हाथ पैर ना टूटे हुए हों। दूसरी बात, बम्बे में चले एलिफेंटाइन क्लिप में, वहां पर जाकर देखिए कि सारी मूर्तियां खंडित करी हुई हैं। वो जो मूर्तियां खंडित करी है ना, किसी सनातनी ने नहीं करी होंगी, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। वो किसने करी है? अरे तोड़ फोड़ जो करते हैं ना, वो आपके खून में है, हमारे खून में नहीं है तोड़ फोड़ करना। हम तो केवल कानून पर विश्वास करते हैं। सारी समस्याओं की जड़ आप मेरी सुन तो लीजिएगा, आप मेरी सुनने की बात बोलिएगा। अभी मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, आप जब आइएगा मैं आपको दिखाता हूँ नाले के ऊपर हिंदू समाज की ताकत। अभी नीचे नाला बह रहा है, ऊपर दरगाह है हाईवे पे। सुन लीजिए, नजर आप सुन तो रहे नहीं, अपनी बात करें। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं लौटूंगा एक बार एक बड़ा बयान सुना देता। मैं आ रहा हूं नूर अहमद साहब। कथावाचक देवकीनंदन का बड़ा बयान। देवकीनंदन ने सनातन बोर्ड की मांग कर डाली है। सनातन बोर्ड से हिंदुओं की रक्षा होगी। देवकीनंदन ने कहा भगवा हिंद होना चाहिए, क्योंकि ये गजवा हिंद करते हैं, तो ये भगवा हिंद की बात कर दिया देवकीनंदन ठाकुर ने, और ये लगातार मांग उठ रही है। सनातन बोर्ड से हिंदुओं की रक्षा, देवकीनंदन जो कथावाचक है उन्होंने ये बयान दिया है। सनातन
धर्म संसद दिल्ली में लगने जा रहा है, उसके लिए जन जागृति के लिए ये सनातन यात्रा उन्नाव में निकाली जा रही है, जिसमें 250 फीट का भगवा झंडा हमारे 250 फीट का जो भगवा है वो लहराएगा, वो लहरा रहा है, वो आगे चलेगा। हम उसके सम्मान में सब पीछे चलेंगे और ये माता बहन कलश उठाकर सिर्फ भारत के जन जन सनातनी को जगाने के लिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए शोएबुर रहमत साहब क्या कहेंगे? कथावाचक देवकीनंदन कह रहे हैं कि अब देखिए सनातन बोर्ड का गठन हो और भगवाए हिंद बने। बहुत खुशी की बात है कि भगवाए हिंद का नारा लगाया जा रहा है। गजवाए हिंद के वजन पे कम से कम इतना तो जागरूकता पैदा हुई कि गजवाए हिंद के मुकाबले में भगवाए हिंद आ रहा है। इसमें सब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सब चुनावी रणनीति है। बाकी अभी एक भाई साहब फरमा रहे थे कि ट्रम्प और मोदी जी एक हो गए। असल में होता क्या है कि हम वक्त खुशी को देख के बड़ा खुशहाल होते हैं। जो 1 करोड़ लोग वहाँ दूसरे मुल्कों के रह रहे, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे भारत के देश के लोग हैं, और जो इस तरह के हालात आवेंगे और जो लोग बेरोजगार होंगे, उन बेरोजगारों को हमारा देश कैसे संभालेगा, कभी इन्होंने बयान देने से पहले सोचा? इस तरीके की बातें पहले हमें बातें कुछ दूसरी सोचनी चाहिए, उसूली बातें। बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए ट्रम्प के ऊपर। शोएबुर रहमत साहब जी सब कहीं भी बातें कर रहे हैं। क्या ट्रम्प पहले नहीं थे? क्या ट्रम्प पहले राष्ट्रपति नहीं बने? आप ये बताइए, हम ट्रम्प को सुपर पावर मानते हैं? किस बात के लिए सुपर पावर मानते हैं? अभी यही अमेरिका था जो अफगानिस्तान में 20 साल लड़ के हार गया और हम उसको सुपर पावर कहते हैं। हमारे हम अखंड भारत का जो हिस्सा अफगानिस्तान है उसको सुपर पावर कहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो मुसलमान नजर आ रहा है। और जबकि वो अखंड भारत का हिस्सा है, हम उसको नहीं मानने के लिए तैयार हैं। हम अमेरिका को मानने के लिए तैयार हैं। अरे हम क्यों नहीं मान रहे? हम अफगानिस्तान के क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि वो अखंड भारत का हिस्सा है, उसको माने। बस ये कि वहाँ मुसलमान आ गए, हम परेशान हैं। और अगर वही कोई और होता तो हम अफगानिस्तान को बार बार मानते, बार बार कहते हैं। हमें चाहिए कि भारत, अगर हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात कर रहे तो अफगानिस्तान इस देश का हिस्सा है और इस देश के हिस्से ने अमेरिका को हराया है। इस देश के हिस्से ने अमेरिका को हराया, अमेरिका को चटाया है। वही ट्रम्प, वही बाइडेन से नाक रगड़ रहे थे अफगानिस्तान में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तारीफ किसकी करनी चाहिए? जिसने सुपर पावर को हराया उसकी तारीफ करनी चाहिए, और वो हमारे देश के हिस्से ने हराया है, किसी और ने नहीं हराया। तालिबान की तारीफ करो, तालिबान की तारीफ करो, झंडा देके तालिबान क्या हो? अरे आज मैं अभी मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ, मैंने गाँव के अंदर हरे झंडे देखे, वो हरे झंडे वहां से उठा के अपनी ठेलों पर लगा लो। अपनी दुकानों पर हरे झंडे क्यों नहीं लगाते? वहां पर नहीं लगाएंगे, वहां पे ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का हो रहा है। ये हालात हमें देखने पड़ेंगे, और जिस दिन हम मुसलमानों का विरोध छोड़ देंगे तो हम अपने खोए हुए भारत को, जो हमसे पिछड़ा हुआ, उसको लेके रहेंगे और फिर हमें फक्र होगा। फिर हम ये कह सकेंगे कि शोएबुर रहमत साहब छोड़िए, पाकिस्तान अमेरिका छोड़िए, अभी बांग्लादेश छोड़िए, आप अफगानिस्तान छोड़िए। मेरा सवाल है कि अवैध मस्जिद क्यों नहीं गिरनी चाहिए? बांग्लादेश अवैध मस्जिद और मजारों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो? किसी को शोएबुर रहमत साहब, मस्जिद, अवैध मस्जिद और मजार क्यों नहीं गिरनी चाहिए सर? नहीं गलत हो रहा है। शोएबुर रहमत साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं धर्मेंद्र गिरी जी से पूछूंगा इस बारे में। अवैध मस्जिद और मजारों पर कार्रवाई क्यों ना हो? अवैध मस्जिद मजार नहीं, अवैध मंदिरों पर भी कार्रवाई। हाँ तो आप लड़िए ना, आप क्यों नहीं उठाते हैं? आप मांग लो, जो अवैध है उसको मत करो। अरे हमको कोई एतराज नहीं है, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। आप अवैध अपने आप को नहीं हटाएंगे। आप अवैध को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, हम अवैध को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है धर्मेंद्र गिरी जी वो कह रहे हैं कि आप मंदिरों की तरफ देखिए, मंदिरों की तरफ देखिए आप, कि मंदिर भी अवैध है। जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। कि मंदिर अगर कहीं रास्ते में अगर किनारे भी है तो उन मंदिरों को हटाया गया है, नियमानुसार हटाया गया है। लेकिन इनकी मजारें और मस्जिद बीच रास्तों में, कितनी लाखों मस्जिद ऐसी और मजार होंगी जो बीच रास्ते में है। वो कौन सा नियम है? रास्ता क्या इनके रजिस्ट्री जो है किसके नाम है? किस मुसलमान के नाम वहां की रजिस्ट्री है? अगर ऐसा कर लिया जाए तो भारत के अंदर कम से कम नहीं तो 1 करोड़। चलिए मैं यही चर्चा को खत्म कर रहा हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में राजकमल जी मेरे पास इतना ही वक्त था। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।